अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कुरान मजीद किताबी शक्ल में कैसे आया। अरब के लोगों को अपनी मेमोरी के ऊपर बड़ा नाज था, वो चीज़ें ज़ुबानी याद रखते थे। सही बुखारी में आता है, इब्न मसूद कहते हैं मैंने ऐसी सूरतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के दौरान सुनकर याद फरमाई। यही वजह थी कि उस ज़माने में सहाबा कराम में कुरान मजीद के हाफ़ज़ सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे, लेकिन जब जंग यमामा हुई तो उस जंग में सहाबा कराम की एक कसीर तादाद शहीद हुई जो कि कुरान मजीद के हाफ़ज़ थे। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि अब कुरान मजीद को किताबी शक्ल में ले आना चाहिए। उन्होंने हज़रत अबू बकर से बात की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चूँकि सुन्नत की पैरवी करने वाले थे तो उनका जवाब वही था, मैं वो काम क्यों करूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं किया। फिर हज़रत उमर उनके साथ बहस करते रहे कि इसकी ज़रूरत है, हत्ता कि हज़रत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया। फिर मशवरा तय पाया कि ज़ैद इब्न साबित जो कि सहाबा कराम में सबसे ज़्यादा ज़हीन हैं, उनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाए। हज़रत ज़ैद इब्न साबित का कहना था कि हज़रत अबू बकर अगर मुझे कहते कि एक पहाड़ को उठाकर दूसरी जगह पर रखना है तो वो काम मेरे लिए ज़्यादा आसान होता बनिस्बत कुरान मजीद लिखने के, क्योंकि एक उम्मत के एतबार से मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। फिर इस चीज़ को तय किया गया कि कुरान मजीद में कोई भी आयत उस वक़्त तक नहीं लिखी जाएगी जब तक उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए गए नोट्स के साथ वेरीफाई नहीं किया जाएगा। और हर आयत का लिखा गया गवाही के तौर पर दो सहाबा के पास सबूत मौजूद होना चाहिए। सहाबा कराम को कुरान मजीद ज़ुबानी याद था, लेकिन लिखा गया सबूत लाजमी होना चाहिए। इस दौरान एक सूरत ऐसी थी जिसका लिखा हुआ रिकॉर्ड किसी सहाबा के पास मौजूद नहीं था सिवाय एक के। सही बुखारी में आता है, उनका नाम था हज़रत खुज़ैमा इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपके अलावा वो आयत किसी के पास मौजूद नहीं थी। फिर सहाबा को याद आया कि आपकी गवाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में 2 के बराबर कर दी है, और उसकी वजह थी वो यहूदी वाला वाक़या जिसमें नबी पाक ने एक यहूदी से जानवर का सौदा किया था, मगर वो यहूदी मुकर गया और आपको झूठा कहने लगा। तो हज़रत खुज़ैमा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में गवाही देकर कहा था कि आपने ये सौदा फरमाया और आपको सच्चा साबित किया, जिस बात से खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि जहाँ पर मेरा खुज़ैमा गवाही देगा वहाँ 2 गवाहियों के बराबर समझा जाएगा। इसके बाद उस आयत को कुरान मजीद में लिख लिया गया और कुरान मजीद का मुकम्मल वस्फ़ तैयार किया गया जो हज़रत अबू बकर के पास था। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उमर के पास रहा और उनकी वफ़ात के बाद उनकी अपनी बेटी हज़रत हफ्सा के पास मौजूद रहा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।